आशियाना उत्सव पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। हम सीनियर्स 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 हा 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 हम सीनियर्स हम सीनियर्स हम सीनियर्स। सिर पर गठरी ज्ञान से भरी, सिर पर गठरी ज्ञान से भरी, हम शजर बने सब छाया है खरी, हम शजर बने सब छाया है खरी। हो हम सीनियर्स हम सीनियर्स हम सीनियर्स हम सीनियर्स। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डिफेंस और मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एवं मीडिया फॉर कम्युनिटी फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में वरिष्ठ नागरिकों द्वारा प्रस्तुत इस खास कार्यक्रम श्रृंखला अनुभव में, जिसके प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर हैं डॉक्टर आर श्रीधरन और आलोक वर्मा और रेडियो कोऑर्डिनेटर्स हैं पूजा मुरादा, कौशल्या एवं साई सुधा। दोस्तों, कार्यक्रम में प्रवेश करने से पहले मैं आपको एक टोल फ्री नंबर बताना चाहूंगा जो हमारे सीनियर सिटीजन्स की मदद और उनके सपोर्ट के लिए है। आप इस नंबर का इस्तेमाल सुबह 8 बजे से लेकर के रात्रि 8 बजे तक कर सकते हैं। यदि आपको किसी तरह की मदद, किसी तरह के सपोर्ट की जरूरत है तो आप इस टोल फ्री नंबर 14567 पर कॉल कर सकते हैं। एक बार पुनः दोस्तों रिपीट कर देता हूँ, आप सभी चाहें तो इसे नोट भी कर सकते हैं। 14567 यह नंबर सीनियर सिटीजन के सपोर्ट और उनकी मदद के लिए है। अब आइए दोस्तों बढ़ते हैं आज के कार्यक्रम की ओर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमिता शॉ और मैं आशियाना उत्सव से आपके लिए एक बहुत दिलचस्प कार्यक्रम लेके आई हूँ। जैसे कि आपको ज्ञान है कि हम ये कार्यक्रम आपको अनुभव के तहत लेके आते हैं। अनुभव उन बुजुर्गों का, उन सीनियर सिटीजन्स का जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सा अनुभव इकट्ठा किया, बटोरा, और वो आगे की पीढ़ी, हमारे साथ के लोग, बच्चों तक बांटना चाहते हैं। तो आज का जो विषय है वो एक बहुत अहम, मैं इसलिए कहूँगी कि इंग्लिश में उसे कहते हैं एस्थेटिक सेंस और हिंदी में कहते हैं सौंदर्य बोध। मतलब आपको ज्ञान हो कि सुंदरता कैसे होती है। हम सुंदरता को केवल रंग रूप नैन नक्शों में देखते हैं, पर एस्थेटिक सेंस जो है वो जनरल एक टॉपिक है जिसमें बहुत गहराई है, और आप अगर ये सेंस डेवलप करते हैं तो आपको अप्रिसिएशन ऑफ ब्यूटी, इनर ब्यूटी बहुत अच्छे से आएगी। और इसके बारे में बताएंगी हमें हमारी एक्सपर्ट सुधा सामा जी। सुधा जी नमस्ते पहले तो आपको, और आप हमारे साथ जुड़ी इसके लिए शुक्रिया। अमिता जी नमस्कार, श्रोतागण नमस्कार। आज का जो विषय है सुंदरता। आप कहेंगे सुंदरता पे क्या बात करनी है, लेकिन सुंदरता का यहाँ जो फिलोसफिकल और जो हमारी आत्मा से या अनुभूति से कनेक्टेड जो विषय है, हम उस पर थोड़ी सी वार्तालाप करेंगे। और हमारी चर्चा का विषय थोड़ा अच्छा, इंटरेस्टिंग है। आशा करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आएगा। बिल्कुल आएगा जी। तो आप ये बताएं कि सौंदर्य बोध से मतलब क्या तात्पर्य है आपका? अमिता जी, ये बहुत सुंदर प्रश्न है जी, और आज इसी पर हम बातचीत कर रहे हैं जी। सौंदर्य बोध से पहले सौंदर्य को समझना जरूरी है जी। सौंदर्य क्या है? सत्यम शिवम सुंदरम की धारणा हमारी भारतीय संस्कृति की हमेशा से रही है, और सौंदर्य एक दिव्य तत्व है जी, और जो मनुष्य की चेतना को जन्म से ही आकर्षित करता है। बिल्कुल करता है। बचपन में आपने देखा होगा बच्चे सुंदर चीजों से अट्रैक्ट होते हैं जी। इसका शाब्दिक अर्थ कुछ इस प्रकार है, सुंदम राति इति सुंदरम तस्य भाव सौंदर्य। अर्थात सुंदर को जो लगता है वह सुंदर है जी, और उसका भाव जहाँ हो तो वो सौंदर्य कहलाता है जी। मानव मन को अपनी आभा से भीतर तक भिगो देने वाली वस्तु, व्यक्ति या जो क्रिया है वो सुंदर कहलाती है, और उसकी भाववाचक संज्ञा ही सौंदर्य है जी। तो बहुत अच्छे से बताया और बहुत विस्तार में आपने बताया हमें। अब मेरा अगला प्रश्न आपसे है, क्या सौंदर्य बोध अनुभूति परक है? हाँ जी,
क्योंकि हम जो इंद्रिय इसमें जो है, इंद्रिय बोधक तो है ही है, हम जो देखते हैं फिर उसको जैसे हम अंदर लेते हैं और हमारे भाव जब उससे जुड़ते हैं, हमारी अनुभूति और भाव जब जुड़ते हैं तो अनुभूति परक हो जाता है। जैसे सुंदर को देखकर उसकी अनुभूति में भावों का समन्वय ही सौंदर्य का बोध करता है। इसीलिए ये अनुभूति परक या अनुभूति बोधक है। उदाहरण के लिए जैसे किसी व्यक्ति को कोई वस्तु इंद्रिय के बोध से ठीक लगती है और वो उसको अच्छा भी लग रही है, लेकिन जिस अन्य व्यक्ति ने उसको अनुभव किया, दो लोग देख रहे हैं लेकिन एक ने उसको अनुभव किया और उसके इंद्रिय बोध के बाद से अनुभूति जो हुई उसको, वो इतनी ज्यादा उसको अच्छी लगती है कि वो सौंदर्य में परिवर्तित हो जाती है। उसको सौंदर्य बोध कहते हैं, जिसमें आपका इनर कहीं जुड़ता है, आपकी अंतरात्मा जुड़ती है, उसको अनुभव करती है, तब ये अनुभूति परक है। तो ये बताएं कि सौंदर्य बोध को जीवन में कैसे अपनाया जा सकता है? इसके साथ एक मैं पहले बिहारी जो हमारे कवि हैं उनके बारे में भी बात करूंगी। उन्होंने कहा है जैसे कि जिसकी भावना होती है वैसा ही उसको समझ में आता है सौंदर्य का। बिल्कुल, ये तो बात है। समय समय सुंदर सवई, रूप का रूप न काए, मन की रुचि जैती जितई, तित तेती रुचि होए। मतलब कि जैसे जिसकी भावना होती है, रूप को रूप कुछ नहीं होता। लोगों को जो चीज हमें असुंदर लग रही है उसमें उसको सुंदरता नजर आती है। तो इसीलिए कुछ वैज्ञानिक जो विद्वान है वो सौंदर्य की अनुभूति को व्यक्तिगत और अनुभूतिक ही मानते हैं। और आपने जैसे पूछा कि इसे क्यों अपनाना चाहिए, क्यों जीवन में? हाँ, तो ये बहुत जरूरी है कि कन्फ्यूशियस ने कहा कि यदि मन सच्चा है तो आपका चरित्र सुंदर होगा, और यदि चरित्र में सुंदरता है तो घर में सामंजस्य होगा, और घर में सामंजस्य है तो देश में व्यवस्था होगी। तो आप देख रहे हैं कि सौंदर्य की जो भावना है वो कैसे देश तो यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है, ग्लोबल कॉन्सेप्ट है। अतः एक सुंदर राष्ट्र की कल्पना की पृष्ठभूमि शिक्षा, साधन और अन्य के साथ साथ सौंदर्य बोध भी उसमें अहम है। बहुत जरूरी है कि अगर हमें किसी राष्ट्र को उन्नत बनाना है तो उसको सौंदर्य बोध वहाँ के लोगों में होना बहुत जरूरी है। और हमारे पास एक भौतिक शरीर है, मन है, बुद्धि है, भावनाएं हैं और एक आध्यात्मिक पक्ष भी है, और यही हमें सौंदर्य का बोध कराता है। जो हमारा स्पिरिचुअल एस्पेक्ट है वही हमें इससे सौंदर्य बोध से कनेक्ट करता है। इसीलिए मैं कहूंगी कि आत्मविश्वास के लिए जीवन में सौंदर्य बोध को अपनाना बहुत जरूरी है। एक बहुत अहम प्रश्न मेरे दिमाग में आ रहा है सुधा जी, सौंदर्य बोध का विकास किस प्रकार से किया जाए कि वो हमारी आदत बन जाए? ये बहुत जरूरी है। ये बहुत जरूरी है। तो ये किस तरह से बताया कि ये देखिए, ये तो वैसे हमें भगवान के द्वारा सौंदर्य की जो अनुभूति है वो सबके अंदर है। लेकिन आपको पता है कि जब हम इस दुनिया में रहते हैं तो हम कैसे आदतों में बड़े होते हैं, तो हमारी वो जो नेचुरल इंस्टिंक्ट्स होती हैं वो दब जाती हैं। तो मैं सबसे पहले जो हमारी इसमें है भूमिका परिवार की है। शिशु की पहली पाठशाला जो है उसका परिवार है। उसी समय से बालक में सौंदर्य की भावना जागृत होने लगती है जब वो इस दुनिया में आता है। इस कम उम्र में बच्चों को आसपास की सुंदरता के लिए भावनात्मक रूप से प्रतिक्रिया करने के लिए सिखाया जाता है। अब वो कैसे, जैसे खुद को मुक्त रचनात्मकता के माध्यम से व्यक्त करते हैं बच्चे। जैसे कि लोरी सुनाया उनको, सुंदर संगीत चलता है तो बच्चे अट्रैक्ट होते हैं, चमकीली चीजें देख के अट्रैक्ट होते हैं, सुंदर से टॉयज देख के या गुड़िया देख करके होते। तो इसलिए उनकी जो नर्सरी है या उनका कमरा है या उनके आसपास का माहौल कलरफुल हो, जहाँ पे चित्र हो, और कठपुतली वगैरह शो, जब थोड़े बच्चे बड़े हो जाते हैं तो कठपुतली के शो, कहानियां, ये सब उनको दिखाना जरूरी है, जिससे उनके अंदर धीरे धीरे वो सेंस बढ़ता जाए, एस्थेटिक सेंस। मतलब वो जो चीज देख रहे हैं उसको वो अंदर परसीव कर रहे हैं, उसको समझ रहे हैं। जी। तो एक और बहुत अहम सवाल जो हमारे श्रोता भी जानना चाहेंगे वो है कि स्कूल में सौंदर्य बोध को विकसित करने के लिए क्या कुछ होता है, कुछ करते हैं स्कूल में? जी हाँ, जो हमारी शिक्षा पद्धति है वो काफ़ी कुछ इस हद तक है, और उसमें बहुत सारे नवाचार जो प्रयोग किए जा रहे हैं, उसमें एस्थेटिक सेंस डेवलप करने के लिए काफी कुछ किया जाता है। जी। तो स्कूली स्तर पर बच्चों को संग्रहालय में ले जाना, रंगमंच के कार्यक्रमों में भाग लेना,
और उनको जो दूसरी स्क्रैप सामग्री होती है उसको कैसे कंस्ट्रक्टिव, कैसे उसको रुचिकर सुंदर बनाए, जिससे उनके जो एक खराब चीज पड़ी है उसके प्रति उनके सौंदर्य की जो भावना है वो जागृत होती है जी। और उनके साथ साथ जैसे हम बच्चों को सनराइजिंग की खूबसूरती दिखाएं, सनसेट की खूबसूरती दिखाएं, बाहर गार्डन में ले जाके उनको पेड़ पौधे उनसे वार्तालाप करना सिखाएं, और जो छोटी चिड़िया है, तितली है, जो छोटी छोटी चीजें हैं उनके साथ उनको जोड़ने की जैसे तितली के रंग कितने अद्भुत है, चिड़ियों के रंग कितने अद्भुत है। अब देखिए आपने तितली की बात की तो मैंने सोचा मानव अतरेय चीजें हैं ये, और ये भी एक एस्थेटिक सेंस रखती है। तितली फूलों के पास जाती है, चिड़ियाएं गुनगुनाती हैं, आपने देखा होगा मौसम के साथ साथ सारी चीजें बदलती हैं। तो इंसान में नहीं, एनिमल्स में भी है। हिरन है जैसे कि हरियाली देख के इतना खुश हो जाता है, तो बसंत के मौसम में कोयल गुनगुनाती है। तो ये सारी चीजें जो है कि ये नेचर बाय नेचर है, नेचर के अंदर है, ये प्रकृति के अंदर है। तो और एजुकेशन सिस्टम में ये आजकल जैसे प्री नर्सरी स्कूल्स हैं, उनमें देखिए आप कितने सुंदर सुंदर बच्चों के कलरफुल फर्नीचर, कलरफुल मतलब सारी चीजें टॉयज टाइप लाइक है, बच्चे नर्सरी प्री नर्सरी में जाके खुश होते हैं। तो उनका जो सौंदर्य बोध का जो सेंस है वो धीरे धीरे बढ़ता है। माध्यमिक स्तर पे जैसे कि गायन है, वादन है, ललित कलाओं के जो विषय हैं आजकल बच्चों को स्कूलों में मतलब पढ़ाए जाते हैं, शिक्षा के हमारे कोर्स में शामिल है। और जैसे उससे एक और फायदा है बच्चों को कि उनकी हॉबी के अकॉर्डिंग वहाँ पर कुछ को करिकुलर एक्टिविटीज होती हैं जिसमें रचनात्मकता का बहुत ज्यादा जोर होता है, और बच्चे अपनी रुचि के अनुसार उसे चुनते हैं, तो उसमें उनकी जो आउटपुट है वो बहुत अच्छी आती है निकल करके। क्योंकि स्कूल एक आपने परिवार की तो बात की, मगर एक आम बच्चा स्कूल में ज्यादा वक्त गुजारता है बनस्पत घर के, तो टीचर्स को भी ये सेंस उनमें डेवलप करना चाहिए आपके कहने के अनुसार। और माध्यम बहुत हैं, डिस्करेज नहीं करना चाहिए, पर माध्यम आपने जितने हमें गिनाए वो देखिए एक बहुत अच्छा माध्यम मैं सोचती हूँ संग्रहालय में होता है। कितने सलीके से चीजें लगी होती हैं, साइनेज होती हैं, और हर चीज का एक म्यूजियम अलग से होता है, कलेक्शन होती है। और आम जिंदगी में मुझे लगता है कि आप जहां से भी गुजर जाएं, आपको अगर कुछ चीज खराब भी लगेगी तो कहीं पे आपको कोई चीज अच्छी भी जरूर लग सकती है। अब इसमें जैसे कि आजकल आप देख रहे हैं जो नए नए स्टार्टअप्स जो युवा पीढ़ी के बच्चे कर रहे हैं वो सब इसी सौंदर्य बोध के द्वारा है। तो और बाकी तो अभी जैसे कि बहुत सारे हमारे मानव विज्ञानी भी हैं, ये मानते हैं कि सुंदरता और सद्भाव की आवश्यकता मनुष्य को बहुत है, और इसके अंदर सद्भाव को भी आप जोड़ रही हैं। इसकी क्योंकि अगर सौंदर्य तो सद्भाव अपने आप आता है, क्योंकि हम उससे सेम तरंगों के साथ कनेक्ट होते हैं। हम दुनिया के किसी भी व्यक्ति से कनेक्ट हो सकते हैं अगर हमारे अंदर सौंदर्य बोध है और सामने वाले में भी है, तो हम कहीं भी जुड़ सकते हैं। और इसके बिना हम दुनिया की पूरी तस्वीर इमेजिन कर पाना या अमिता जी संभव नहीं है। और मैं श्रोतागण भी शायद सुन रहे हैं तो ये समझें कि इसके बिना हम कोई एक बहुत अच्छी दुनिया की कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो जो आपने, मैं टोक रही हूँ आपको बीच में, जो आपने सद्भावना की बात की, तो ये तो पीस और हार्मनी हमारे वर्ल्ड में लेके आ जाएगी। अगर सभी लोग इस तरफ थोड़ा ध्यान दें तो ये तो आप देखिए ना, कला के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में देखिए, कहीं का भी कोई भी संगीत बज रहा है तो हमें अच्छा लगता है, जबकि हम उसके शब्दों को नहीं जानते, सिर्फ हम संगीत को जानते हैं। हम विश्व के किसी भी कोने के संगीत को बहुत आराम से एंजॉय करते हैं। ऐसे ही कला के या लोक कलाएं हैं, उन आप देखिए लोक कलाएं हैं पूरी दुनिया की, करीब करीब उनका जो बेसिक थीम है, बेसिक जो एस्पेक्ट है वो मिलता जुलता है। और क्योंकि आप तो बाल भवन से जुड़ी हुई है तो आपको पता है। जी। तो बस ये है और मैंने देखा है कि जैसे हम लोग किसी ट्राइबल्स में एरियाज में जाते हैं, उनकी दीवारें भी इतनी खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। तो मतलब ये तो आदिकाल से चला आ रहा है, ये हमारी, और ये उनकी रोजमर्रा की जिंदगी हमारे अंतर मन में बसा हुआ है। मैंने बताया ना कि जब हम बहुत सारी दुनियादारी या भौतिकतावाद में आते हैं तो हम इन सब चीजों से परे होने लगते हैं, हम सौंदर्य बोध को भूलने लगते हैं। हम कहते हैं ना कि
बिजनेस या व्यापार के तराजू पे तोलने लगते हैं। क्योंकि जैसे मधुबन में, वहाँ बिहार में जाए तो मधुबनी आर्ट दीवारों पे किया हुआ है। आप महाराष्ट्र की तरफ जाए तो वर्ली खूब अच्छा किया हुआ है। और आप बस्तर के साइड में जाएं तो उनकी हर चीज उनकी जो रोजमर्रा की जिंदगी है उससे जुड़ी हुई है। तो ये कोई मतलब आपने स्कूल की तो जरूर बात की, मगर इसके लिए कोई पढ़ाई लिखाई की जरूरत नहीं है। हाँ, जो ट्राइबल्स बिल्कुल ही बैकवर्ड भी होंगे, जिन्होंने कभी पढ़ा नहीं है, पर उनमें भी एस्थेटिक सेंस और क्योंकि सौंदर्य बोध को हम पढ़ने से मांझ सकते हैं, उसको और समझ सकते हैं जी। उसके एक मापदंड हमारे तैयार हो जाते हैं, जो कि ऐसा नहीं कि मुझे जो चीज अच्छी लगी वो सबको अच्छी लगेगी जी, बिल्कुल। तो जब हम उसको बहुत गहराई से सोचते हैं तो हम एक ऐसे सौंदर्य बोध को डेवलप करते हैं, ऐसे विकसित होता है कि वो सबको ही अच्छा लगता है। अगर जो भी उस एस्पेक्ट से देखेगा या उस समझ से देखेगा तो उसको वो चीज अच्छी लगेगी। बहुत अच्छे से बताया। और श्रोतागण, आप लोग सब इसको सुन रहे थे और आपको अच्छा लगा होगा। और कितना अहम ये मुद्दा है जिसे हम अक्सर भूल जाते हैं। तो सौंदर्य बोध होगा तो सद्भावना होगी, सद्भावना हार्मनी होगी तो पीस होगी, शांति होगी, और शांति होगी तो ये पहले लोकल लेवल पे, फिर नेशनल लेवल पे और ग्लोबल लेवल पे तक आप सुधा जी आपने हमें पहुंचा दिया। और ये वेशभूषा में कितना सुंदरता है, अलग अलग तरह के रंग, और उन रंगों को अपनाना, उन रंगों को ब्लेंड करना, ये अब देखिए ना, अब सारे हमारे व्यापार में शुरू हो चुका है जी। तो बहुत अच्छी बातें बताई आपने। और श्रोतागण, आप ये सुन रहे होंगे, आपको अच्छा लगा होगा। सुधा जी, आपका तहे दिल से मैं धन्यवाद कहती हूँ और आभार प्रकट करती हूँ कि आप हमारे साथ जुड़े। इसी तरह के कार्यक्रम हम आपके लिए लेके आते रहेंगे। तब तक के लिए प्यार भरा, स्नेह भरा नमस्कार। और श्रोताओं, फिलहाल वक्त हो चुका है आप सभी से विदा लेने का। और चलते चलते आप सबको एक बहुत ही खास नंबर हमारे वरिष्ठ नागरिकों की सहायता, उनके सपोर्ट के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों। एल्डर लाइन टोल फ्री नंबर है ये, आप चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं, 14567। एक बार पुनः सुने दोस्तों, 14567। यह नंबर वरिष्ठ नागरिकों की मदद और उनके सपोर्ट के लिए सुबह 8 बजे से लेकर के रात्रि 8 बजे तक अवेलेबल है। यदि आपको किसी तरह की परेशानी या किसी सपोर्ट की जरूरत है तो आप इस पर कॉल कर सकते हैं। फिलहाल मैं ले रहा हूं इस कार्यक्रम से विदा। नमस्कार। हम सीनियर्स, 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 हा हा हा, हम सीनियर्स, हम सीनियर्स, हम सीनियर्स। सिर पर गठरी ज्ञान से भरी, सिर पर गठरी ज्ञान से भरी, हम शजर बने सब छाया है खरी, हम शजर बने सब छाया है खरी। हो हम सीनियर्स, हम सीनियर्स, हम सीनियर्स।